ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी 7 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार के होते हैं। ये गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सातों प्रकार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग के हैं। ये एक्सरे, गामा, यूवी, ये तीनों किरण बहुत हार्ड होते हैं, यानी बहुत पावर के होते हैं। गामा किरण बहुत खतरनाक होता है। इसका यूज एक्सरे का यूज मशीन में भी किया जाता है, ये भी खतरनाक ही होता है। इससे कैंसर उत्पन्न होता है यूवी रेज से। विजुअल, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इससे कोई खतरा नहीं है, यानी ये उतना डेंजर नहीं है। इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये वेव हमारे आसपास ही है। रेडियो वेव हमारे आसपास भी रहता है, तो भी हमें इससे कुछ नहीं होता है। और ये बीच वाला, यानी ये सबसे खतरा है, लेकिन इन सबसे नहीं है, ये सब हमारे पास ही रहते हैं, तब पर भी कुछ नहीं होता है। और ये दोनों के बीच वाला, यानी विजुअल रे होता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। इसे दृश्य प्रकाश विकिरण भी कहते हैं, इसको ही प्रकाश बोलते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि लाइट यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह परिवार है जिसका एक सदस्य प्रकाश है। यानी यहाँ से तो क्लियर हो गया कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये गुण तो क्लियर हो गया। आप सुने होंगे P बराबर एम वी। P बराबर एम वी, यानी P मोमेंटम यानी संवेग होता है। M यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान। भी यानी वेग। जैसे ये स्केच है, अगर मान लीजिए ये m द्रव्यमान का है, इसका कितना भी द्रव्यमान होगा, अगर हम इसमें वेग डाल दें तो इसमें संवेग उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ये m द्रव्यमान का वस्तु है, अगर हम इसमें वेग डाल दें तो इसमें कुछ संवेग उत्पन्न हो जाएगा और ये कोई ना कोई कार्य कर देगा। P बराबर एम वी। यदि कभी सोचे हैं प्रकाश की चाल कितना स्पीड होता है, यानी C बराबर 3.8 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर प्रकाश में द्रव्यमान रहता, मान लीजिए अगर प्रकाश में 1 ग्राम का भी द्रव्यमान रहता, तो P बराबर एम भी। इससे अगर मान लीजिए 1 ग्राम का भी द्रव्यमान रहता, तो भी प्रकाश का वेग तो इतना है, 3.8 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सोचिए कितना इसमें संवेग उत्पन्न होता। 1 ग्राम भी अगर प्रकाश में द्रव्यमान रहता तो इतना वेग है, कितना संवेग उत्पन्न होता, छेद देता सबको। इसीलिए तभी आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर, उन्होंने यही बताया। उन्होंने बताया कि m द्रव्यमान वाले वस्तु में यदि प्रकाश की चाल से उसको गति करवा दिया जाए, m द्रव्यमान वाले वस्तु में प्रकाश की चाल c यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये c स्पीड ऑफ लाइट को दर्शाता है, यानी 3.8 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइंस्टीन ने बताया था कि m द्रव्यमान वाले वस्तु में यदि उसको प्रकाश के चाल से गति करवा दिया जाए तो वो एनर्जी में बदल जाता है, यानी ऊर्जा में बदल जाता है। और ये ऑलरेडी प्रकाश की चाल ही है, c बराबर 3.8 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहीं से आया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ से आया प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यहाँ से आया प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और ये तो सभी जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश में नो मास यानी कोई भी तरह का भार नहीं होता है। और प्रकाश का वेग 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सॉरी, ये 0.8 नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी ये नहीं होगा। और प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी उपस्थित रहते हैं, उस कण को फोटोन कहते हैं। इससे भी पता चलता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश छोटे छोटे कण में उपस्थित रहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। इससे भी पता चलता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप